क्या ईडी सीबीआई की निगाहें सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही है? बाकी सत्ता पक्ष के नेताओं के घर ठिकानों पर ईडी सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ता? ये एक बड़ा सवाल है जो विपक्ष हमेशा उठाता आ रहा है। वही बीजेपी खुलेआम सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी तोड़कर बीजेपी में शामिल करने का काम कर रही है। विपक्ष का यह भी आरोप रहता है। अब एक बार फिर ईडी ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर और कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिससे विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया और जांच एजेंसियों पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगने लगा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं पर ताबड़तोड़ ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 1 साल से वो जेल में बंद है, तो वहीं अब उनके कानपुर स्थित आवास पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। ईडी की टीम ने आवास पर पहुंचकर छानबीन की। वहीं उनके आवास पर लगे सीसीटीवी कनेक्शन को भी काट दिया गया है। जाजमऊ स्थित सपा विधायक के आवास पर ईडी की टीम पहुंचने से हड़कंप मच गया और भारी पुलिस बल को भी वहां तैनात कर दिया गया। आपको बता दें कि आगजनी मामले के अलावा सोलंकी पर कर्नलगंज थाना के अंतर्गत आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज है। इस केस में पुलिस की तरफ से चार्जशीट और गवाह पेश किए जा चुके हैं। फैसला आने वाला है। इसके साथ ही इरफान सोलंकी पर दर्जनों और मुकदमे दर्ज है। इरफान सोलंकी के घर ईडी की छापेमारी से इरफान के वकील ने सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं इरफान सोलंकी के वकील को। मैं शिवाकांत दीक्षित एडवोकेट, इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी ये मेरे क्लाइंट है। मैं इनका केस देख रहा हूं। आज सुबह हम लोगों को जानकारी मिली, यही करीब 6:30 बजे के आसपास, कि अचानक से कुछ सादी वर्दी में कुछ लोग जिन्होंने घर पर रेड किए हैं, घर के सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए हैं, घर को चारों ओर से घेर लिया और बंद कर दिया। जब हम लोगों ने बहुत पता करने की कोशिश की मीडिया के माध्यम से, अन्य दूसरे तरीकों से, तो ये जानकारी मिली कि ये ईडी की रेड है। अब समस्या ये है कि इरफान सोलंकी के घर में कोई है नहीं। उसके घर में सिर्फ एक उसकी मेड है और उनकी जो पत्नी है वो उनसे मिलने महाराजगंज गई हुई है और वहां पर पूरे सीसीटीवी फुटेज बंद है और पूरा घर बंद है। अब ईडी की टीम वहां क्या कर रही है, कैसे रेड परफॉर्म कर रही है, इसकी हमको या उनके परिवार को कोई भी जानकारी नहीं मिली हुई है। ईडी इसमें पारदर्शिता बरतने में थोड़ा सा संकोच कर रही है। मेरी ये अनुरोध है कि वो पारदर्शी तरीके से जांच करें, जितनी जांच करनी है वो सारी जांच करें। लेकिन अगर इस तरह से छुपा कर करेंगे तो निश्चित तौर पर संदेह प्रकट होता है। मुकदमे में अभी 2 मुकदमे जिसमें जजमेंट उनका नियत है, 14 मार्च को आगजनी वाले मामले में जजमेंट नियत है और आचार संहिता जो कि 2017 का मामला है उसमें भी 14 मार्च को जजमेंट नियत है। तो ये रेड की टाइमिंग पर भी थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि 2 साल से ये मुकदमा पूरा 1.5 साल से चल रहा है। आप कितने भी हमसे जांच कर लेते, एक्सप्लेन कर लेते, उनके परिवार को रोक कर आप कर सकते थे, इन्फॉर्म करके कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया है। ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है और अभी और कोई डिटेल मिल नहीं पा रहा है। इरफान के परिवार पर, उनके भाई पर, उनके दोनों भाइयों पर, चाचा के यहाँ जानकारी के अनुसार रेड हुई है और अभी वो रेड चल रही है। सर, किसी प्रकार का कोई नोटिस रिसीव हुआ आप लोगों को या कोई अगर सूचना या हम लोगों को इस रेड की कोई सूचना नहीं थी। किसी प्रकार का कभी कोई नोटिस नहीं रिसीव हुआ, किसी प्रकार का कोई सो कॉज एक्सप्लेनेशन भी नहीं कॉल किया गया। तो सुना आपने। वैसे जब विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है तो तमाम सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लिए ही बना है? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, हेमंत सोरेन, ये सब आज जेल में है और न जाने कितने नेता, तो वही अब इरफान सोलंकी, और न जाने कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। जो बीजेपी में शामिल हो जाता, उनके सारे मामले रफा दफा हो जाते हैं और जो भाजपा में नहीं जाता वो जेल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।